आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। जैसे कि आप बात जानते हो, न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक छोटे बच्चे हैं जो कि 12 13 14 15 साल के बच्चे हैं। उनका एक ग्रुप है इंस्टाग्राम पर और बॉयज़ लॉकर रूम भी ट्विटर पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। वहाँ पर वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे जो कि आम तौर पर सोशल मीडिया पे बात नहीं करनी चाहिए। लाइक वहाँ पे सेक्सुअल चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, रेप के बारे में बात हो रही थी और किसी की इमेजेस बनाकर, मॉफ्ड इमेजेस बनाकर वहाँ पे उसके ऊपर कमेंट पास किए जा रहे थे, जो कि गलत है। ये ऐसे बच्चे हैं जो कि 18 प्लस भी नहीं, मतलब कि 18 साल तक भी नहीं हुए। ये 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल तक के बच्चे हैं जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब कि 18 साल से नीचे है बच्चे। तो आखिर सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग करने वाला कोई है क्या? मतलब कोई नज़र रखने वाला है क्या कोई? ये कैसे पॉसिबल है? इस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बॉयज़ लॉकर रूम आखिर है क्या? बॉयज़ लॉकर रूम एक ग्रुप है इंस्टाग्राम पर, जो कि छोटे बच्चों का एक ग्रुप है, जो कि 10वीं क्लास तक के बच्चे। वहाँ पर वो लोग जो है वो सेक्सुअल चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर वो लोग लड़कियों के बॉडी से रिलेटेड उनके बारे में जो है वो कमेंट पास कर रहे थे। उनकी मॉफ्ड इमेजेस बना रहे थे और उसमें कमेंट पास किए जा रहे थे। वहाँ पे सेक्सुअल चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, उनकी बॉडी से रिलेटेड, उनके मेन पार्ट से रिलेटेड। तो वहाँ पर वो लड़कियों के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। अब ये चीज़ गलत है या सही है, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बस सिर्फ़ और सिर्फ बात बता रहा हूँ आपको कि बॉयज़ लॉकर रूम वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जो ग्रुप है उसमें क्या हो रहा था। मैं बस खाली आपको इंट्रो दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। और यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने बात बताई है कि वहाँ पर रेप की बात चल रही थी, वहाँ पे किसी को टारगेट करने की बात चल रही थी। तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, वहाँ पे रेप की बात नहीं चल रही थी। वहाँ पे कि हालांकि वहाँ पे लड़कियों के बारे में कमेंट्स पास तो किए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे किसी को टारगेट करने की बात नहीं चल रही थी। वहाँ पर रेप करने की बात नहीं चल रही थी। और रेप होता है किसी को सेक्सुअल ऑफेंस करना, यानी कि किसी पे धावा बोल देना या फिर किसी पे अटैक कर देना, ये कहलाता है रेप। और रेप और सेक्सुअल चीज़ों में थोड़ा अंतर होता है। वहाँ पे वो कमेंट पास तो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर रेप की बात नहीं चल रही थी। रेप की बात वहाँ पे बाद में आई थी। अब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इस वीडियो को हमें जो है वो बड़ा नहीं करना है, तो इस वीडियो में जो है हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हालांकि अगर आप जानना चाहते हो बॉयज़ लॉकर रूम के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हो, तो इससे रिलेटेड जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। वहाँ पे मैं पूरा सब कुछ सच्चाई बता दूंगा आपको कि बॉयज़ लॉकर रूम में आखिर चल क्या रहा था और ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म हो गई। अब जिस तरह से बॉयज़ लॉकर रूम नाम से लड़कों का जो ग्रुप था, उसी तरह से लड़कियों का भी इस तरह से ही ग्रुप था। वो भी ट्विटर पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, गर्ल्स लॉकर रूम नाम से। वहाँ पर भी वही बात चल रही थी जहाँ पर बॉयज़ लॉकर रूम में बात चल रही थी। गर्ल्स का भी यही ग्रुप था, गर्ल्स में भी यही बात चल रही थी। वहाँ पे उन लड़कों के बारे में भी वही कमेंट पास करे जा रहे थे जहाँ पर लड़कियों के कमेंट पास करे जा रहे थे। और लड़कियों ने भी वहाँ पे जो है कमेंट पास करे लड़कों के बारे में, उनके बॉडी से रिलेटेड, उनके मेन पार्ट से रिलेटेड ऐसी चीज़ों के बारे में जो है बात चल रही थी। वहाँ पे सेक्सुअल चीज़ों के बारे में बात चल रही थी। अब ये क्या है यार, मैं तो तंग आ चुका हूँ इस चीज़ से। अब मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, बहुत बात कर लिया मैंने इस बारे में। अब मैं इस टॉपिक को जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ, यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस टॉपिक को, बॉयज़ लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम के बारे में। अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ पर मैं खुंदक निकालूंगा, अपनी सारी की सारी जितनी भी निकालूंगा। वहाँ पे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा वहाँ पे कि आखिर में बात क्या चली थी, क्या हुआ था और कैसे वो बच्चे पकड़े गए थे। अब हमने ये सारी बात तो कर दी, अब हम बात करते हैं कि टेक्निकली जो है ये चीज़ें जो है वो कैसे पॉसिबल हो पाती है। वैसे जो बच्चे जो गाली लिखते हैं ना, वहाँ पर जो कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें लिखते हैं, तो हमारा जो मेन जो मैकेनिज़्म है, जो गाली जो है वो हटा देता है, वो पब्लिश ही नहीं होने देता। तो हमारा जो सिस्टम है, जो कमेंट को, जो इस तरह के जो कमेंट को जो वो हटाने वाला होता है, तो वो इतना अच्छा नहीं है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो। बेसिकली देखा जाए तो ये टेक चैनल है। दरअसल वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड को पिकअप करके जो है वो लाइकली स्पैम या फिर अब्यूज्ड जो वर्ड में जो है वो डाल दिया जाता है। जो हमारा मेन जो मैकेनिज्म होता है वो करता है काम, जो करता है वो रिपोर्टिंग का काम करता है। अगर किसी ने गाली दी है तो अगर जितनी बार उसको रिपोर्ट करोगे तो उतनी बार जो वो हाईलाइट होता जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ से उसको जो है वो हटा दिया जाएगा। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो काम है वो इन गालियों में नहीं किया जाता, क्योंकि जो उसका जो मेन जो लीडर है वो यूएस है, राइट। और यहाँ पर जो लोग हैं, इंडियन में जो लोग रहते हैं, वो जो है वो हिंदी में गाली देते हैं, देसी भाषा में गाली देते हैं, तो वो उसको पिक नहीं कर पाता जो ये गाली वगैरह होती है। और यही चीज़ चैट में भी चलती है, जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया एनीथिंग जो उस पर चलती रहती है।
तो इसलिए वो जो है वो मॉडरेशन या मॉनिटर नहीं हो पाता। हाँ, अगर सुसाइड को लेकर या फिर गलत चीज़ों को लेकर अगर आप सर्चिंग करते रहते हो तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आपको शायद पता होगा कि अमेरिका जैसी कंट्री में अगर आप ये चीज़ें सर्च करते हो, सुसाइड से रिलेटेड चीज़ें अगर आप सर्च करते हो तो 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो 5 मिनट के अंदर अंदर आपके घर में पुलिस आ जाती है, हेल्थ केयर वाले आ जाते हैं कि ये ऐसी चीज़ें क्यों सर्च कर रहा है। वैसे कुछ हद तक अलाउड है गवर्नमेंट को आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी चीज़ें अगर सर्च करते हो सुसाइड से रिलेटेड या फिर जो है गैंग रेप या फिर ऐसी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से या फिर गंदी चीज़ें अगर आप सर्च करते हो तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। मतलब कि फिर आपके ऊपर जो है वो नज़र रखी जा सकती है। वैसे सर्चिंग करना कोई गुनाह नहीं है, आप इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हो, सर्चिंग करना गुनाह नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ को बार बार सर्च करे जा रहे हो, ऐसे पागलों की तरह सर्च कर रहे हो, ऐसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऐसी चीज़ें आप सर्च कर रहे हो तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी और आप फिर बाद में जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हो और फिर बाद में सरकार आपके ऊपर नज़र रख सकती है, ऐसा हो सकता है। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं भी ऐसी चीज़ें जो है वो स्टडी करता हूं, ऐसी चीज़ें मैं सर्च करता हूं, स्टडी करता हूं। ऐसे जो केसेस होते हैं रेप के रिलेटेड केस, मर्डर से रिलेटेड केसेस जो होते हैं वो मैं सर्च करता रहता हूं। अब आप बोलोगे रावत भाई कहीं पुलिस ना आ जाए आपके घर में, कहीं पुलिस से बच के रहना बस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन अगर आप ये सब जो है वो रोकना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी। आपको जानना होगा कि आपका बच्चा जो है वो किस किस से मिलता है, आपको वो क्या क्या करता है, ये सब जानना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आप ऐसे जासूसी नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ जो है जासूसी कर रहे हो, उनकी हर एक चीज़ को जो है वो काम कर रहे हो या फिर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो उनकी हर चीज़ पर कि तुम्हें बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो है अपने बच्चों से जो दोस्ती करनी पड़ेगी, उनके बारे में जानना पड़ेगा। अगर वो काम गलत कर रहे हैं तो उस काम को आपको बताना होगा कि वो काम सही कैसे करा जाए, आपको बताना होगा। ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपका बच्चा जो गलत काम कर रहा है तो उसको तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो, मारो पीटो उसको, ऐसी तरह से जेल में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बच्चों से अगर बात करना चाहते हो, गलत चीज़ को अगर सही करना चाहते हो तो आपको अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी, उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, उनके साथ जो है वो रहना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तभी आप ऐसी चीज़ें जो है वो रोक सकते हो। आपको अपने बच्चों को एक नई राह दिखानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपकी क्या राय है, मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा। आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त का शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इस चीज़ से दूर रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।